ज़बूर 104 ज़बूर 24वीं आयत से 35वीं आयत। खालिक और कायम रखने वाला। दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि हम तेरे हजूर में आए, तेरी इबादत के लिए, कोशिश करने में और हारमोनियम बजाने में मदद की। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रैक्टिस करने में भी मदद फरमा ताकि अच्छे हुनर के साथ खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ने वाले बन सके। आज के कलाम के लिए बरकत चाहते हैं, समझने में मदद फरमा और अपनाने में बरकत दे, यीशु के नाम में। ज़बूर 104 24वीं आयत से बाप के आखिर तक। ए खुदाबंद, तेरी सनतें कैसी बेशुमार हैं। तूने ये सब कुछ हिकमत से बनाया। जमीन तेरी मखलूकात से मामूर है। देखो, ये भरा और चौड़ा समंदर, जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। जहाज इसी में चलते हैं, इसी में लियोयातान है, जिसे तूने इसमें खेलने को पैदा किया। इन सब को तेरा ही आसरा है, ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे। जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और ये अच्छी चीज़ों से सैर होते हैं। तू अपना चेहरा छिपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तू इनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तू रुबे जमीन को नया बना देता है। खुदावन का जलाल अब तक रहे। खुदावन अपनी सनतों से खुश हो। वो जमीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है। वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। मैं उम्र भर खुदाबंद की तारीफ गाऊंगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदद सराई करूंगा। मेरा ध्यान उसे पसंद आए। मैं खुदाबंद में शादमान रहूंगा। गुनहगार जमीन पर से फना हो जाएं और शरीर बाकी ना रहें। ए मेरी जान खुदाबंद को मुबारक है। खुदाबंद की हम करो। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। आज का कलाम हमें दुनिया में जो कुछ है, खासकर समुंदर में, उसके जरिए से खुदाबंद की हम करने के लिए बताया जा रहा है। आज खास इस बात पर गौर करें कि मेरा ध्यान उसे पसंद आए। क्या है? हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए? खुदा को पसंद आए। ध्यान लगा रखेंगे, उस पर तवज्जो होंगे, कामयाब हो सकता है। लेकिन किस पर ध्यान? नेकी में, बदी में?
हाँ, तो जवाब है सब नेकी में ध्यान करेंगे, लेकिन जंपिंग करते हुए अपना नंबर इंतजार करते करते गुस्सा आ जाता है, और क्या है, भाग कर आते हैं दफ्तर में, सर जी हाँ, ये जगह छोड़ता नहीं। आपस में इतना झगड़ते ईवा और अनाया, सोते में तो ईवा अपने जगह छोड़ के अनाया के पास जाके सोती है। ध्यान किस तरह हो, वहम कहते, वहम। वहम क्या होता है? वहम कहते हैं, ये आपके वहम है। ध्यान लगे रहे और उसके मुताबिक कुछ हो गया, होए डरते, और कहता है ये आपका वहम। ध्यान खुदा को पसंद आए, ठीक है। और एक और जगह है, तू रुए जमीन को नया बना देता है, तू रुए जमीन को नया बना देता है। मिस्कीन की फरमाइश है, गादन बना दो, खुदावन गादन बनाए, नया बना देता है। बारिश आए तो बारिश में खुद ब खुद भूगना शुरू हो जाते हैं। केजी क्लास के सामने मिट्टी है, दोनों उस जगह पे गार्डन बना दो कह रहे। तो खुदावन कह रहा है नया बना दे, लुई जमीन को नया बना देता है। नया बना देता है तो मतलब बारिश और अच्छे मौसम आ जाए तो नया नया हो जाता है। और तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। ध्यान किसकी तरफ होते हुए? खुदा की तरफ ध्यान है, और खुदा ने अपना चेहरा छुपा लिया तो परेशान हो जाते। इस बात को याद करते हुए गुड फ्राइडे में याद करते, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो उस चौथा कलमा रोजिक, ये है रोजिक, चौथा कलमा में रोजिक। यीशु को मसलूब किया जाए, फैसला सुनाया किसने? किसने फैसला सुनाया? हाँ, पिलातुस ने। कितने बजे था? कितने बजे? तुम लोग कितने बजे जागते हो? 6 बजे। आपका आंख खोला, पिलातुस ने सजाए मौत दे दिया। कितने बजे? 6 बजे। फिर सजा हो गया, गलगता तक लेकर जा, खोपड़े तक लेके जाके मसलूब किया। कितने बजे? कितने बजे मसलूब किया? 3 घंटे के बाद, 6 से 3 घंटे के बाद कितने बजे? 9 बजे। सुबह 9 बजे मसलूब किया। और अंधेरा छाया रहे, कब से कब तक?
अंधेरा छाया रहा है। कब से? दोपहर से, यानी 12 बजे से पैर तक, 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा। मसलूब के लिए सजा दे दिया, मसलूब करो, सजा कितने बजे? 6 बजे। मसलूब कराया कितने बजे? 9 बजे। और अंधेरा छाया रहा है कब से कब तक? 12 से 3। पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा क्या है? वो 12 बजे से पहले ही वाकया। समझ में आ रहा है? 9 बजे से 12 बजे के दरमियान का वाकया है। और चौथा कलमा क्या कह रहा है? तीसरे पहर पे, तीसरे पहर के करीब, यानी तीसरे पहर क्या हुआ? अंधेरा खत्म हो रहे। दोपहर से तीसरे पहर तक अंधेरा छाया रहा। जब अंधेरा है तो वो दरखौफ होगा ना, क्या ख्याल? अंधेरा है तो कह रहा है ओए खुदा ने अपने मुंह छुपा ली, कह सकता है। ठीक है, तीसरे पहर खुदाबंद यीशु चौथा कलमा बोला, 5वां, 6वां, 7वां, समझो कि तीसरे पैर पे जान दे दी। और लाश मांगने के लिए कौन आए थे? यीशु की लाश मांगने के लिए कौन आए थे? दफनाया किसने? जान दे दिया, 7वां कलमा तक याद है, उसके बाद दफनाया किसने? मालूम ही नहीं। अरमतिया का यूसुफ। कौन है? अरमतिया का यूसुफ ने लाश मांगा और दे दिया और दफनाया। शाम 6 बजे से पहले काम होना है। शाम 6 बजे से फिर क्या होगा? सबत हो जाता है। सबत से पहले दफनाना है, इसलिए तीसरे पहर पे जान दे दिए और थोड़ी देर में वो लाश मांगे और दफनाए। ठीक है, खुदाबंद अपने चेहरे छुपा लिया तो परेशान हो जाते हैं। इसलिए क्या कह रहा है? हमारा ध्यान कहां पर होना चाहिए? खुदा पर होना चाहिए। और खुदा क्या करता है? जमीन को क्या करता है? न्याय बना देता है। इधर मैं सुबह देख रहा इबादत में गीत गा रहे और इधर सामने बैठी है अरीना और उस लाइन में पीछे सनैना 3 साल पहले आई थी। वो अरीना वो सनैना जैसा कर थी, अब इतना बड़ी हो गई 3 साल में। खाना खाने के लिए मेहनत करके पका के दे रहे और खाना सही नहीं है इसलिए नहीं खाए और बीमार हो गई। खाना मजे का नहीं है, बताना चाहिए भाई, पैसे लगा के पका रहे, खाने के काबिल नहीं है, बताना चाहिए ताकि खान सामा को बता सके। नहीं बता रहे और खाते भी नहीं, कमजोर हो गया। वक्त पर खाना जरूरी है, वक्त पर खाना। हमारा जिस्म आदत बन जाता है। ये सुबह कितने बजे जागते हैं और कितने बजे नाश्ता करते हैं? वो जिस्म को याद है। खाना खाएंगे तो हजम होने के लिए, हजम करने के लिए जिस्म में, मैदे में तेजाब भेजते हैं। हर सुबह 7 बजे खाना खा रहे तो जिस्म खुद ब खुद 7 बजे तेजाब मैदे में भेजते हैं।
और खाना आएगा तो फौरन उसको हजम करने के लिए उसको काम करेगा, गोश्त को गला देगा। हमने मछली खाया, वो गला दिए तेजाब ने, ठीक है। लेकिन वक्त पर खाना नहीं खाया तो क्या होगा, मैदे को ही पिघालेगा, इसलिए दर्द करता है, अल्सर हो जाता है। समझ में आ रहा है? मुकर्रर वक्त पर खाना खाना जरूरी है। नहीं खाओ तो कम से कम एक प्याला पानी पियो, ताकि तेजाब को थोड़ा सा हल्का बनाए। तेज तेजाब, आप खाना खा रहे हैं ना, उसको हजम करने के लिए जिस्म तेजाब भेजते मैदे में, इसलिए वक्त पर खाना जरूरी है। और खाना अगर मजे का नहीं है बता दो, फिर हम खान साहब को बता देंगे, आंटी को बता देंगे, बच्चों को खाना मुश्किल है। समझ में आए? खुदा नया बना देते हैं, उसी तरह खुदा हमारे खिदमत को बरकत देते हैं। कह रहा हूँ 3 साल पहले सनेना जो सकत थी, अभी 3 साल अभी अरीना इतना बड़ी हो गई, नया बना देते। ठीक है, ध्यान किसकी तरफ होनी चाहिए? खुदा की तरफ होनी चाहिए। खुदा अपने चेहरे को ना छुपाए। चेहरे को क्यों छुपाएगा? कोरिया में एक सलन की तरह, अचार की तरह बनाते, दाल को उबाल के मैश करते हैं, करके ब्लॉक बना के छत के नीचे रखते हैं, सूख जाता है और उसमें फंगस आ जाता है। फंगस भी होता है हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद वाला फंगस होता है। वो फंगस होगा, फिर वो 3 महीने बाद नमक वाली पानी में रखेगा, नमक वाली पानी में, फिर पानी क्या बन जाता? सोया सॉस बन जाता। समझ में आ रहे? सोया सॉस बन जाता है पानी, और वो दाल, वो खाने की चीज है, लेकिन दाल ऐसा है जैसे पखाना की तरह हो जाता है। ठीक है, और इम्तियाज करने के बारे में उसको कोरियन देनजांग कोरियन में क्या बोलता है? सोस है ना, सोस, लेकिन वो गलत सोस है, इसलिए देनजांग बोलते हैं, देनजांग। उसको अलग होगा, समझ नहीं आएगा, इम्तियाज करने नहीं आता, तो इसलिए पखाना है या देनजांग है, समझ नहीं आएगा। जिसको हिकमत नहीं है तो उसको ऐसे गुस्से से बोलते, समझ नहीं आ रहा ये पखाना है या ये सोस है, समझ नहीं आ रहा।
ये कहता है। और ये भी पूछता है, पखाना सामने है, पखाना, पखाना के ऊपर पांव रखेगा कि नहीं रखेगा? क्या ख्याल है? पखाना से बचने की कोशिश करता है। तो ये कह रहा है कि पखाना से धरकर मुंह मोड़ते हो या गंध होने की वजह से मुंह मोड़ते हो? कैसे मुंह मोड़ते हैं? पखाने से धरता है, गंध है ना, इसलिए मुंह मोड़ता है। खुदा ने मुंह छुपाया क्यों? गंध है, गुनाह है। समझ में आ रहा है? गंध है। तो गंध का मतलब है ध्यान। हमारा ध्यान गंध हो तो खुदा क्या करेगा? मुंह मोड़ेगा। आज के कलाम से सीखने वाली बात है, खुदा जमीन को क्या करता है? नया बनाता है, नया बनाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? खुदा की तरफ ध्यान होना चाहिए, नेक नियत के साथ। हमारा नेक नियत का ध्यान होना चाहिए, ना कि गंद नियत का। अगर गंद नियत की तरफ हमारा ध्यान होगा तो खुदा अपने मुंह को छुपाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? जवाब नहीं आता ना। हकीकी जिंदगी की किताब में से पढ़ेंगे, तकलीफ की हम, तकलीफ खुदा की फरमानी की हम करती है। ज़बूर नबीस हमारी तवज्जो पूरी तकलीफ के अंदर मौजूद बाहमी और हम आहंग ताल्लुकात की तरफ मुबज़्ज़ल कराता है। पहाड़ों से बहते हुए, ये कल का है, सॉरी आज का, खालिक और कायम रखने वाला खुदा अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। दुनिया हर शक्ल और जिसामत की हैरत अंगेज मखलूकात से भरी हुई है। जब हम गौर से देखने के लिए वक्त निकालते हैं तो हमें निहायत गैर मामूली और निहायत सादा अनवा दोनों के हिस्से से महसूर होना पड़ता है। साइंसदानों, फनकारों और बच्चों सब ने अपने इर्द अपने अर्गर्द मौजूद तकलीफ पर ताजीब किया है। हर मखलूक अपने खालिक की तरफ इशारा करती है, जो अपनी बनाई हुई हर हस्ती को मोहब्बत के साथ कायम रखता है। ये सब एक मंसूबा बंद तकलीफ के अंदर हम आहंगी के साथ जिंदगी बसर करती हैं और हर एक जिंदगी को पनाह देने और बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करती है। जिस तरह खुदाबंद यीशु हमें हवा के परिंदों और जमीन के जंगली शोषण पर गौर करने की दावत देता है। मत्ती 6 बाब 26वीं आयत से 29वीं आयत तक। इसी तरह हमें खुदा के उस फजल की याद दहानी होती है जो अपनी तमाम मखलूकात की बारीक बीनी से फिक्र कर जरिए जाहिर करता है।
इस फजल पर गौर करें जो खुदा तमाम जानदारों को कायम रखने में जाहिर करता है। उसकी लामहदूद तकलीफ की कुव्वत के लिए उसकी हक हम करें, जो हमें लुत्फ अंदोज होने और तरगीब पाने के लिए अक्काशी के लिए अता की गई है। दूसरा ताइतले, खुदा अपनी तकलीफ को कायम रखता है। खुदा पूरी तकलीफ को कायम रखने वाला है। उसके बगैर सिर्फ मौत है। उसने अपने कलाम के जरिए सब चीज़ें पैदा की और इंसान में जिंदगी की सांस फूंकी। ये सांस खुदा का रूह है, वो जिंदा करने वाली हुजूरी जो तमाम जानदारों को कायम रखती है। वही रूह जिसे ज़बूर नबीस जमीन की सूरत को न्याय करने वाला बयान करता है, वही फराहम करता है जो हमारे फेफड़ों को सांस अता करती है। जब हम खुदा की हाम्द गाते हैं तो हम उसी रूह के वसीला से खुदा उसको जलाल वापस करते हैं जो हमें जिंदगी बख्शता है। हमारी परस्तिश उसके कायम रखने वाले फजल की गवाही है, जिसके बगैर हमारा वजूद बाकी ना रहता है। ये खुदा का रूह है जो हमारे अंदर हरकत करता हुआ हमें उसकी मोहब्बत पर गौर करने और उसमें बसने की तरफ खींच लाता है। एक गहरी सांस लें और इस हकीकत पर गौर करें कि आप अपनी जिंदगी खुदा से पाते हैं। उसकी हम्द में कोई गीत गाएं या दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए। खुदाबंद जमीन को नया बना देते हैं और हमारे ध्यान खुदा को पसंद आने के लिए नसीहत मिले हैं। अगर हमारा ध्यान खुदा को पसंद ना हो तो अपने चेहरा छुपाने के लिए भी बताया गया है। अरे खुदाबंद हमें तौफीक दे, जो कुछ काम करे खुदा को पसंद आए। आज के दिन के लिए बरकत चाहते हैं। सब कुछ शूर तकदीस कर, सेहत अभी तंदुरुस्त है और ईमान में मजबूत कर। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोज आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेराई है। आमीन। खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, हिफाजत और हिफाजत अब सबों के साथ और ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।